नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम चट्टानों का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्लास में हमने चट्टानों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था और उसके एमसीक्यूज और उसकी थ्योरीज को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, टीजीटी वगैरह जितने भी एग्जाम में, मतलब शैक्षणिक से जुड़े हुए जितने भी आपके एग्जाम है टीचर एलिजिबिलिटी के, उन सारे एग्जाम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बेसिक्स को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो जैसे पहला है यूपीपीएससी जीडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। ठीक है, तो इस क्लास को देखने से पहले आप एक बार कल वाली जो क्लास थी उसको कंप्लीट कर ले, जिससे आपका एक बेसिक जो फंडामेंटल है, चट्टानें क्या है, चट्टानों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, चट्टानों के प्रकार क्या है, उनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह थे, ये कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में केवल हमें इसके जो एडवांस पार्ट है, जहां प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए क्वेश्चन है, मिक्स टाइप के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो यहां पर दिया है कुछ पेरेंट्स रॉक दी हुई हैं और यहां पर कुछ मेटामॉर्फिक रॉक दी हैं। तो यहां पर हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि किसी भी चट्टान को हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी चट्टान को रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहां पर कुछ मूल चट्टानें दी हैं, जैसे लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को क्या कहते हैं हम? चूना पत्थर। तो चूने पत्थर को हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो चूने पत्थर को हम क्या कर सकते हैं? मार्बल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कल की क्लास में भी हमने किया था। तो चूने पत्थर को हम मार्बल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मार्बल क्या है? तो मार्बल यहां पर आपकी एक कायांतरित चट्टान हो गई। वैसे ऊपर लिखा हुआ है सारी ही कायांतरित चट्टानें, लेकिन यहां पर चूना पत्थर क्या है? तो चूना पत्थर यहां पर क्या है? एक अवसादी चट्टान है। तो पहला जो एग्जाम्पल दिया है वो चूना पत्थर का है। तो चूना पत्थर क्या हो गया? यहां पर एक अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। और ये चूना पत्थर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मार्बल में। तो ये मार्बल क्या है? एक कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसी चट्टानें जो अवसादी चट्टानों से कायांतरित होकर कायांतरित रूप में परिवर्तित होती हैं, तो उनको मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो एक तरीके से ये मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है, जैसे सैंडस्टोन, बालू पत्थर। तो बालू पत्थर आपका क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। तो ये भी एक चूना पत्थर है, सेम एग्जांपल आएगा। शेल, शेल भी आपकी क्या है? एक, ये सारी की सारी ग्रेनाइट नहीं है, ये भी तीनों ही अवसादी चट्टान है। ये तीनों के तीनों अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। तो शेल आप जानते हैं कि ये स्लेट में चेंज हो जाता है। और ग्रेनाइट जो एक आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट क्या है? एक आग्नेय। और आग्नेय में भी हमने पढ़ा था कि ये एक आंतरिक आग्नेय चट्टान है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक किसमें चेंज हो जाती है? नीस के अंदर चेंज हो जाती है। तो यहां पर दो चीजें याद रखना कि जब कोई अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में चेंज होगी, जब अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में चेंज होगी, तो उस चट्टान को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है मेटा सेडिमेंट्री रॉक। तो इसको क्या बोलते हैं? मेटा सेडिमेंट्री रॉक। और अगर कोई आग्नेय चट्टान कायांतरित चट्टान में चेंज होती है, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं मेटा इग्नियस रॉक। तो यहां पर जो ग्रेनाइट एग्जाम्पल था हमारा, तो जो ग्रेनाइट एग्जाम्पल था वो आग्नेय का था, और ग्रेनाइट चेंज हुआ था यहां पर नीस में। तो नीस एक कायांतरित था। और यहां पर हमने तीन एग्जाम्पल पढ़े थे। शेल कन्वर्ट हुआ था स्लेट में, और सैंडस्टोन चेंज हुआ था आपका क्वार्टजाइट में, और लाइमस्टोन चेंज हुआ था मार्बल में। तो इस तरीके से ये एग्जांपल आपको सेट करने हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी यूपीएससी जीडीएस 2021 का क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? अभी हम देख चुके हैं। तो ग्रेनाइट आपकी क्या है? एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण। तो ग्रेनाइट किसका होगा? एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण होगा। तो ग्रेनाइट किसका? आग्नेय। और आग्नेय में भी कैसी है? ये आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ये आंतरिक
आग्नेय चट्टान इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? ये भी आपका जीडीसी 2021 का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखेंगे तो कोयला आपका अवसादी चट्टान है, शेल भी अवसादी है, स्लेट तो कायांतरित है, शेल से बनता है, तो ये कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। ये दोनों ही अवसादी चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, तो पोटाश यहां पर नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो ये दोनों अवसादी हैं, ये चट्टान अवसादी है और पोटाश भी आपका एक अवसादी चट्टान का पार्ट है। लेकिन यहां पर जो स्लेट है ये आपका एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो स्लेट आएगा, क्योंकि शेल किस में कन्वर्ट होता है? स्लेट में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारा एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण होगा। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्मा दैट सॉलिडिफाइड अ ग्रेट डेप्थ? तो जब मैग्मा एक गहराई के अंदर मतलब इंट्रूसिव स्ट्रक्चर में जमा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया लैकोलिथ, सिल, डाइक या बैथोलिथ। तो सबसे नीचे की जो संरचना उसको क्या बोल देते हैं? बैथोलिथ कहा जाता है। तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ये आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। यहां पर ग्रेनाइट का एग्जांपल आएगा, यहां पर आपका बेसाल्ट का एग्जांपल आएगा। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसकर ठोस होने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? तो कल भी मैंने इसका क्वेश्चन कराया था कि अगर पृथ्वी की सतह के अंदर मैग्मा जमा होता है, तो पृथ्वी की सतह के अंदर जब मैग्मा यहां से ज्वालामुखी उद्गार होगा और मैग्मा अगर पृथ्वी की सतह पर जमा होकर सबसे बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, तो जब यह सबसे बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा तो उसको कहते हैं बैथोलिथ। तो सबसे बड़ी संरचना को क्या कहा जाता है? बैथोलिथ। और यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह में एक लंबवत रूप में जमा होता है, तो जब यह लंबवत रूप में जमा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? डाइक कहा जाता है। और अगर यह क्षैतिज रूप में जमा होता है तो उसको सिल कहा जाता है। तो इस तरीके से यहां पर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? लंबवत दिया हुआ तो डाइक होगा, और सिल जो होता है ये हमेशा क्षैतिज होता है। और अगर ये मैग्मा इस तरीके से जमा होता है गुंबद के आकार का, और अगर ये तस्तरी के आकार का जमा होता है, तो दोनों के अलग अलग नाम है। इसको कहते हैं लोपोलिथ। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? लोपोलिथ। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? लोकोलिथ। और अगर कोई मैग्मा लहरदार स्ट्रक्चर में जमा हो रहा है, मान लो ये लहरदार रूप में जमा हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है फेकोलिथ। तो ये अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हमारी इंट्रूसिव में बनती हैं, और इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? डाइक। क्योंकि लंबवत पूछा गया तो लंबवत में क्या बनेगा? आपका डाइक का फॉर्मेशन बनेगा। सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग जनरली फाउंड इन द लेयर्ड रॉक बोल सकते हैं, तो लेयर्ड भी लिख सकते हैं। बेसाल्ट, शेल, सिलिका या मैग्नीशियम? तो बेसाल्ट हम जानते हैं आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ये तो अवसादी में आएगा नहीं। शेल आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, सिलिका भी पृथ्वी की सतह पर क्रस्ट में पाए जाने वाला तत्व है। मैग्नीशियम भी क्रस्ट में पाए जाने वाला तत्व है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाएगा? तो वो शेल आंसर लगा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेल। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक आर फॉसिल्स नॉट फाउंड? तो किसमें जीवाश्म? तो यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, किसमें जीवाश्म नहीं मिलते? तो हमने पढ़ा था कि जो आग्नेय चट्टानें हैं ये मैग्मा से बनी हुई चट्टानें हैं, इन चट्टानों में कभी भी जीवाश्म आपको नहीं मिलेगा। अवसादी चट्टानें ये परतों में जमा होती है, इन परतों के अंदर हमेशा हमें जीवाश्म देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवाश्म नहीं मिलेगा तो ग्रेनाइट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है? आग्नेय चट्टान का एग्जांपल है। तो इसलिए ये आंसर हमारा कभी भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार नहीं है? तो स्ट्रेटिफिक या लेयर्ड जो रॉक मिलती है, तो लेयर्ड हमेशा क्या होता है? अवसादी चट्टान में ही, अवसादी चट्टान ही सबसे प्रमुख क्या होती है? हमारी
लेयर्ड रॉक होती है। तो क्वार्टजाइट की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टजाइट किससे बनता है? तो क्वार्टजाइट का जो निर्माण होता है वो सैंडस्टोन से होता है। तो जो बालू पत्थर है, तो बालू पत्थर हमारी क्या है? एक अवसादी चट्टान है। तो बालू पत्थर क्या है हमारी दोस्तों? एक अवसादी चट्टान है, और ये अवसादी चट्टान कांतरी चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, जिसको कहा जाता है क्वार्टजाइट। दूसरी बात करें खड़िया चौक, तो चौक आपका किसमें चेंज हो जाता है? तो ये भी मार्बल में चेंज हो जाता है। तो ये एक तरीके का हमारा अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद शैल है, तो शैल भी एक अवसादी चट्टान है, सेम आएगी। चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है। तो ये तीनों अवसादी चट्टान है। तो पूछा है कि लेयर्ड नहीं है, तो कांतरी चट्टान में लेयर्ड नहीं, कुल मिला के ये आंसर लगा सकते हैं। तो चूना पत्थर भी हमारा किसमें चेंज हो जाता है? मार्बल में चेंज हो जाता है, और शैल हमारा स्लेट में चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि कौन सी में लेयर नहीं पाई जाएंगी? तो अवसादी चट्टानों में लेयर पाई जाती है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में सामान्यतः लेयर देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है यूकेपीसीएस लेक्चर 2000 मेंस 2020 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक? कौन सी इसमें मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है? तो मेटामॉर्फिक मतलब कौन सी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो मार्बल हम जानते हैं, तो मार्बल क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। तो मार्बल भी एक कायांतरित चट्टान है। तो मार्बल का निर्माण किससे होता है? तो मार्बल किससे बनता है? तो ये चूने पत्थर से। तो जो चूना पत्थर है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। क्वार्टजाइट किससे बनता है? तो ये बालू पत्थर से बनता है, ठीक। और ग्रेनाइट और जो सिस्ट है, जो आपका बेसाल्ट है, बेसाल्ट, तो बेसाल्ट किसमें चेंज हो जाता है? सिस्ट में। तो बेसाल्ट भी एक क्या है? अवसादी कांतरी चट्टान है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, ये सब अवसादी कांतरी चट्टान के उदाहरण है। लेकिन अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट हमारी क्या है? आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो जब बहुत सारे ऑप्शंस की आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, देखो अगर आप सिंपली रट के याद कर लेंगे तो 10-12 एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के साथ बार बार अगर आप क्वेश्चन के साथ इन चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपके ऑप्शंस अपने आप सेट होते जाएंगे, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस अब गलत नहीं हो सकते। तो ये DSSSB PGT 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान कार्बनिक पदार्थों से बनी है? ठीक है, तो किसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है? तो पहली चीज तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में पाया जाएगा। अब अवसादी चट्टान के उदाहरण हम देखेंगे, तो जैसे चूना पत्थर है, शैल है, जिप्सम है, ठीक है। तो इसमें देखो अवसादी चट्टान जो बनती है, ये मैंने 3 तरीके से बताई थी। अवसादी चट्टान एक तो यांत्रिक क्रिया से बनती है, मैकेनिकल प्रोसेस से बनती है, कुछ इसमें जैविक क्रियाएं आती हैं, और अवसादी चट्टान में कुछ रासायनिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं। तो ये तीनों तरीके से बनती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जिप्सम वगैरह ये रासायनिक है, ठीक है। शैल वगैरह को आप यांत्रिक में जोड़ सकते हैं, रॉक वगैरह ये आपका रासायनिक में चला जाएगा। तो चूना पत्थर है, इसको हम ऐड कर सकते हैं किसमें? जैविक क्रिया के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जैविक क्रिया में हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर चूना पत्थर ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सूची 1 को 2 से मिलाइए। तो यहां पर कुछ पेरेंट रॉक है और ये आपकी कुछ मेटामॉर्फिक रॉक है। हरियाणा PGT 2021 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन? क्या कहता है ये आंसर? तो पहला दिया है गैब्रो। तो गैब्रो क्या है? आपकी एक आग्नेय चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान का पार्ट है। तो पहले तो हमें ये पहचान लेना है कि क्या है, ठीक है। अभ्रक, ये भी आग्नेय में उसमें रख सकते हैं। शैल आपकी अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर आपका ये भी अवसादी चट्टान है। अभ्रक को थोड़ा देखना किसमें ऐड करेंगे, वैसे तो ये अवसादी में आएगा, एक बार चेक कर लेना। अब ये चेंज किसमें होता है? तो जो गैब्रो है ये सर्पेंटाइन में चेंज हो जाएगा। तो ये किसमें चेंज होगा? सर्पेंटाइन में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये एक कांतरी चट्टान बन जाएगी। चूना पत्थर हमारा मार्बल में चेंज हो जाता। तो देखो ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो पहले क्या पूछा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए।
तो पहले का होगा तीसरा, तो इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है, इसमें तीसरा दिया है, तो इन दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं। फिर आएगा चौथा, और इसमें भी चौथा दिया है, तो दूसरे का होगा 4। तो माइका जो है ये सिस्ट में चेंज हो जाता है, सिस्ट, ठीक है। जैसे शेल सिस्ट में चेंज होता है उसी प्रकार से ये भी सिस्ट में चेंज हो जाएगा, डी का 4 और सी का 1। तो शेल किस में चेंज हो जाएगा, तो ये स्लेट में चेंज हो जाएगा। तो इसको आप एक तरीके से आगने में ही रखना। तो ये आपका शेल किस में चेंज हो जाएगा, स्लेट में, और बचा कौन सा आपका चूना पत्थर, ये संगमरमर में चेंज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा पहला। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, तो गैम्ब्रो में क्या लगाएंगे हम, इसका 3 लगाएंगे, अब्रक में क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, शेल हमारा स्लेट में चेंज हो जाएगा तो 1 लगाएंगे, चूना पत्थर हमारा, चूना पत्थर जो है ये संगमरमर में चेंज हो रहा है, तो 3 4 1 2, तो पहला ही आंसर आ जाएगा 3 4 1 2। तो इस तरीके से ये हमारा परिवर्तन देखने को मिलेगा, कौन सी चट्टान किसमें परिवर्तित होती है। ज्वालामुखी राख से संगठित होने से बची चट्टानें क्या कहलाते हैं। याद रखना, मैंने जो फर्स्ट क्लास आपको कराई थी, मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं दिया, तो यहां पर याद रखना फर्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 1 to 25 किए थे। आज हम सेकेंड क्लास में क्वेश्चन 25 to 75 कंप्लीट करेंगे। तो आज ज्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, आज फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है। तो ज्वालामुखी राख से संगठित होने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं, तो वो है आपका टफ। तो ये ज्वालामुखी वाले टॉपिक में आपको कराएंगे, ये टफ, लेपली, ब्रेसिया, बॉम्ब वगैरह क्या होते हैं, तो उसको अपन ज्वालामुखी में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अभी क्वेश्चन सिर्फ आप आंसर लगा लेंगे। अगला दिया है, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का क्वेश्चन है। शैल जो ऊष्मा और दाब से परिवर्तित हो जाती है उनको कायंत्री चट्टान कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि हमने पढ़ा था कि जब भी कायंत्री चट्टान बनेगी तो किसी भी चट्टान के ऊपर अगर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया जाए तो वो चट्टान अपनी कायंत्रित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वो अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से परिवर्तित कर लेती है। स्लेट एक प्रकार की कायंत्री चट्टान है, बिल्कुल सही है। तो शैल जो है, तो शैल ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही होंगे, दोनों कथन सही हैं। तो शैल जो ऊष्मा और दबाव से परिवर्तित हो जाती है उसे कांतरी चट्टान कहा जाता है, तथा स्लेट एक प्रकार की कांतरी चट्टान है। तो ये व्याख्या तो नहीं कर रहा है इसकी, लेकिन कोटेशन दोनों सही है, तो दोनों कथन सही है। तो इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये चट्टान इससे बनी है, लेकिन दोनों ऑप्शन सही है हमारे, तो इसलिए हम किस में जाएंगे, बी ऑप्शन में जाएंगे। अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है। तो याद रखना, सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा होगी मैग्मा में अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी। सिलिका जितना कम हो जाएगा, जितना कम हो जाएगा उस मैग्मा की अम्लीयता उतनी कम होती जाएगी। तो इसमें याद रखना, तो हाई कहलाएगा। ये क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, जब ज्वालामुखी करेंगे उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो वहां पर हम मैग्मा की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करेंगे। तो ये DSSB PGT 2018 में पूछा गया एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम ज्वालामुखी वाले टॉपिक में दोबारा से रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चट्टानों में खनिज किस रूप में पाए जाते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 और झारखंड TGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चट्टानों में किस रूप में पाए जाते हैं, कायंत्रित आग्नेय या अवसादी। तो इसमें अवसादी चट्टान ज्यादा आंसर बेस्ट होगा, तो हम इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, अवसादी चट्टानों में क्या है, सबसे ज्यादा मिनरल्स हमें मतलब देखने को मिल जाते हैं। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक तो नहीं लगाएंगे, इसका सेडिमेंटेशन सही आंसर लगा देंगे। कोयला और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें किस श्रेणी से संबंधित हैं। तो ये आपकी कौन सी चट्टानों में आती हैं, अवसादी चट्टानों के अंदर आती हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है। एमपी असिस्टेंट 2011 का क्वेश्चन है। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। तो कौन सी चट्टान, अवसादी चट्टान ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो आ जाएगा, ये सेम क्वेश्चन है, अभी हमने किया था इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम है। तो ये लेकिन अलग डेट में पूछा गया 2021 में, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, तो लाइमस्टोन हमारा क्या है, यहाँ पर एक अवसादी चट्टान है और जैविक क्रिया से बनी हुई चट्टान है। फिर यहाँ पर कुछ सूची दी हुई है, जैसे गैब्रो है, लेकिन ये डेट याद रखना, हरियाणा PGT 2021 का क्वेश्चन है,
कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी होंगे यहाँ पर। जो गैब्रो है, जो एक इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, ये सर्पेंटाइन में चेंज हो जाता है। माइका हमने देखा था, ये सिस्ट में चेंज हो जाता है। शेल स्लेट में चेंज हो जाता है और ये सर्पेंटाइन में चेंज हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 ये आपका ए आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम अलग डेट में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, वित्तीय शैल अंतर्वेदी प्रकार की आग्नेय है। यह बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि आसपास के शैल मैग्मा के अंतर्वेदन के चारों ओर रोदन के रूप में कार्य करते हैं। तो वित्तीय शैल अंतर्वेदी प्रकार की है। ये थोड़ा सा हिंदी में आ गया, तो इसको क्वेश्चन को छोड़ देते, मुझे इसका ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जो थोड़ा सा दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को अभी पेंडिंग में कर देते हैं, तो मैं इसको अगले जो ज्वालामुखी वाली क्लास होगी उसके साथ कर लूंगा और इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन डाल दूंगा साथ में, क्योंकि ये इंग्लिश में ही समझ में आएगा, हिंदी इनकी बहुत क्रिटिकल होती है। ठीक है, फिर भी इसका आंसर चाहे तो लगा सकते हैं। वित्तीय शैल अंतर्वेदी प्रकार की चट्टान, अंतर्वेदी मतलब इंट्रूसिव आग्नेय शैल है। ठीक है, यह बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि आसपास के शैल मैग्मा के अंतर्वेदन के कारण चारों ओर से होते हैं। तो ये अंतर्वेदी तो इंट्रूसिव हो गया, इंट्रूसिव प्रकार की चट्टान है। विथरी मतलब पाताली हो सकता है, छोड़ो इसको, ज्यादा कंफ्यूजन करेगा भी, ये पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। शैल जो ऊष्मा और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कायंत्री चट्टानें कहा जाता है। तो शैल जो ऊष्मा और दाब के कारण परिवर्तित, तो शैल किसमें चेंज हो जाता है? स्लेट में चेंज हो जाता है, और ये क्या बन जाता है? एक कायंत्री चट्टान बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो रॉक्स दैट गेट ट्रांसफॉर्म ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो ये शैल केवल रॉक्स के लिए यूज किया गया है, तो इसको तो छोड़ देना। शैल का मतलब यहाँ पर ओनली रॉक्स है, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा समझ में आ जाता है। स्लेट एक प्रकार की कांतरी चट्टान है, तो शैल से ही क्या होता है? स्लेट का निर्माण होता है। तो दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है, तो बी आंसर आ जाएगा। बोथ आर राइट, तो बोथ ऑप्शन आर राइट। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे क्या है यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी 9 दिसंबर 2018 का निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंधित है? क्रेटन याद होगा, हमने जब कोबर का सिद्धांत स्टडी कराया था आपको, तो कोबर ने ही अपने भूसंधति सिद्धांत में क्रेटन शब्द का यूज किया था। और क्रेटन क्या होता है कि जब वो भूसंधति बनती है तो उसके आसपास का जो लैंड स्ट्रक्चर होता है ज्वालामुखी जमने से, जहां उद्गार के समय जो भी प्रेशराइज्ड होता है उससे जो आसपास का लैंड जमा होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रेटन नाम दिया जाता है। तो इसमें दिया है स्लेट फ्लिंटाइन, तो ये ग्रेनाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्रेटन का संबंध किससे होता है? ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। कोयला और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें नामक किस श्रेणी में आती हैं? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2011 का क्वेश्चन है। तो ये अवसादी चट्टानों का पार्ट होगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन एक तरीके का। निम्नलिखित चट्टानों में कौन सा रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? तो ग्रेनाइट आपका किसका एग्जांपल है? तो ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल है, सारे के सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल फॉर्मेट में आएंगे, क्योंकि मैंने जो टफ क्वेश्चन थे, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो पहली क्लास में कंप्लीट करवा दिए। यहां पर केवल आपको क्या है, इन चीजों को समझना है। ठीक है, तो ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 और यूपीपीएससी प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डेट आप लोग खुद से देख लिया करो, हर बार में रिपीट ना करना पड़े। फिर दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाने के लिए दिया है, तो आप एक बार प्रयास करें कि कैसे हम मिलाएंगे। तो बैथोलिथ, तो बैथोलिथ हम जानते हैं कि जो आंतरिक रूप से मैग्मा जमता है उसकी सबसे बड़ी जो चट्टान होती है वो बैथोलिथ होती है। तो ये आग्नेय चट्टान का पार्ट होगी, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। उसके अलावा कॉन्ग्लोमरेट, तो कॉन्ग्लोमरेट का संबंध आपका किससे होता है? ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। तो ये 3 और 4 आ जाएगा। तो 3 4 आपका ये दिया हुआ है। तो बरखान क्या है? तो बरखान आपके ये आपका एक तरीके से बालू से जो बने होते हैं। आगे जाकर हम स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे। तो जो रेगिस्तान के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे जो मिट्टी के टीले टाइप के बनते हैं, जो सैंडस्टोन कहा जाता है, बालू के जो छोटे छोटे स्तूप बनते हैं, तो उन्हीं स्तूप के बड़े स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? बरखान के नाम से जाना जाता है। जो एक प्रकार के क्या है? बालू के स्तूप हैं, वायु द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति में, इनको हम पढ़ेंगे आगे जाके।
जो पिंगो है, तो पिंगो क्या है, तो ये एक परमाफ्रॉस्ट मतलब ग्लेशिएशन टाइप का एक जो रहता है, बर्फ का जो स्ट्रक्चर आता है उससे बनी हुई एक स्थलाकृति है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा 3, तो 3 4 1 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। क्लियर हो गया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आपको एक दो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं तो आप आसानी से इनके आंसर कर लेंगे। कठोर चट्टानों से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है, क्यों कहा जाता है, तो फ्लैट टॉप एलिवेटेड लैंडफॉर्म विच स्टीप साइड मेट अ हार्ड रॉक कंपाउंडली कॉमनली फाउंड इन द एरिड रीजन्स कॉल्ड। तो याद रखना यहां पर क्या होता है कि जब एक ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी का पठार। पठार की पहचान होती है कि वह ऊपर से सपाट रहेगा। अब ये पठार में कई बार क्या होता है, इस पठार का अगर अपक्षय हो जाता है तो ये पठार एक छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों तरफ से अपक्षय होने के कारण एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसी टेबल टाइप स्ट्रक्चर को बोला जाता है मेसा। तो इसी टेबल टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मेसा के नाम से जाना जाता है। और अगर ये और ज्यादा छोटा हो जाए तो उसके बुट्टे के नाम से बोला जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, बुट्टे। ठीक है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानों को मुख्यतः बनी होती हैं। तो धारवाड़ अगर रॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो पूरे भारत में कर्नाटक के अंदर जो जिला मिलता है उसको कहा जाता है धारवाड़। तो कर्नाटक के अंदर यहां पर आपको क्या मिलेंगी, धारवाड़ सीरीज की रॉक देखने को मिलती हैं। और इन धारवाड़ चट्टानों का जो निर्माण था, तो धारवाड़ चट्टानों का जो निर्माण है ये किस काल का निर्माण हमें देखने को मिलता है, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो प्री कैम्ब्रियन काल का ये निर्माण होता है। लेकिन ये धारवाड़ की चट्टानें बनी किससे हैं, तो जो सबसे प्रारंभिक चट्टानें हमें मिलती हैं वो अरावली क्रम की चट्टानें मिलती है। तो सबसे पहली जो चट्टानें हैं वो अरावली चट्टानें मिलती हैं, जिनको आर्कियन चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं, आर्कियन चट्टानें। तो इन्हीं आर्कियन चट्टानों का जब अपक्षय अपर्दन हुआ, इन्हीं आर्कियन चट्टानों का जब अपक्षय अपर्दन होगा, तो इन्हीं आर्कियन चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो कहीं ना कहीं अपक्षय अपर्दन से निर्मित है। और ऐसी चट्टानें जो अपक्षय अपर्दन से निर्मित होती हैं उनको सामान्यतः हम अवसादी चट्टानों में काउंट करते हैं। तो यहां पर दिखा है परतदार चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में एक्सट्रूसिव आएगा नहीं, तो इसका आंसर एक्सक्लूसिव होगा नहीं, आग्नेय होगा नहीं, मेटामॉर्फिक होगा नहीं। तो बची कौन सी है, परतदार चट्टानें। और परतदार चट्टानें कौन सी होती है, अवसादी चट्टानों को ही परतदार, मतलब अवसादी चट्टानों की जो मुख्य विशेषता होती है वो उनकी परतदार चट्टानें होना होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको कई तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आंसर बड़ा सिंपल रहेगा आपका। शेल का कायंत्रित तुल्यमान है द मेटामॉर्फिक इक्वलिटी टू शेल। तो शेल जो है ये किस रूप में कन्वर्ट होता है, तो शेल आपका स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। नीस किससे बनता है, तो नीस आपका ग्रेनाइट से बनता है। संगमरमर आपका लाइमस्टोन जो है, तो लाइमस्टोन या जो चौक रहता है उससे बनेगा। और सिस्ट जो आपका है ये जो बसाल्ट है, बेसाल्ट सिस्ट में चेंज हो जाता है। और शेल जो है ये आपका स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे हम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी, दिल्ली सही आंसर आ जाएगा। और ये पूछा गया आपका यूपीपीएस 2013 और यूपी टीजीटी 2013 के अंदर। क्लियर हो गया यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी मैग्मा आपका ठंडा होगा, मैग्मा जब भी ठंडा होगा, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा, तो जब भी मैग्मा में कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है और यही मैग्मा आपका आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें क्या दिया, ऑप्शंस दिए हुए। जैसे जो स्लेट है तो शेल स्लेट में चेंज हो जाता है, तो ये एक आपका कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल से समझना होता है। कॉन्ग्लोमरेट भी आपका एक कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है, नहीं कॉन्ग्लोमरेट आपका अपसादी चट्टान का उदाहरण है। तो ये आपके एक तरीके की क्या है, अपसादी चट्टान है। बेसाल्ट आपके इग्नियस रॉक का उदाहरण है।
लाइमस्टोन भी आपका एक क्या है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैग्मा के शीतलन से बनेगी तो फिर वो क्या बनेगा, बेसाल्ट बनेगा। तो मैग्मा के शीतलन से जो बनता है वो इग्नियस रॉक बनता है, और इग्नियस के दो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट इज अ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और बेसाल्ट इज द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। निम्नलिखित में से कौन सी कांतरित शैल नहीं है, विच रॉक इज नॉट अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण नहीं है। तो मेटामॉर्फिक में अगर देखेंगे तो संगमरमर का जो निर्माण है, तो संगमरमर आपकी क्या है, तो पहले तो पहचान लेते हैं कि संगमरमर आपकी एक कांतरित चट्टान है, ठीक है। ग्रेफाइट भी आपकी कांतरित चट्टान है, ठीक है। और ये किससे बनता है, ये कोल से बनता है। और संगमरमर लाइमस्टोन यानी कि चूने पत्थर से बनता है। तो ये भी हमें देख लेना है कि कौन किससे बनता है। सिस्ट की बात करें तो शेल सिस्ट में कन्वर्ट, बेसाल्ट जो है बेसाल्ट आपका सिस्ट में चेंज हो जाता है। तो ये भी, ये तो तीनों आपकी क्या है, कांतरित चट्टान है। लेकिन बेसाल्ट क्या है, आपकी आग्नेय चट्टान है। तो आंसर आपका डी होगा। तो कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, तो बेसाल्ट आपकी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, जो एक आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टानों में भी कौन सी आग्नेय चट्टान है, इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव यानी बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण होगी। तो इतनी बार रिपीट कर लो कि क्वेश्चन खुद कहे कि अब हमें छोड़ दो। तो यूपी टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण नहीं है। तो शैल, चूना पत्थर, कोयला सब सेडिमेंट्री है। गैब्रो क्या है, आपकी आग्नेय चट्टान है जो सरपेंटाइन में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैब्रो। अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपी टीजीटी 2012 का क्वेश्चन है। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ये सही है। स्लेट एक अवसादी चट्टान है, ठीक है। शैल, स्लेट, तो ये गड़बड़ होगा। तो नीस एक रूपांतरित चट्टान है क्योंकि ग्रेनाइट नीस में चेंज हो जाता है। और बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान, ये गड़बड़ है। तो बी आंसर आपका गड़बड़। गड़बड़ क्यों है कि जो स्लेट है, तो जो शैल है, तो शैल ही किसमें चेंज हो जाता है, स्लेट में। तो स्लेट यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लेट एक सेडिमेंट्री है, लेकिन स्लेट सेडिमेंट्री नहीं है, बल्कि स्लेट एक मेटामॉर्फिक, एक कांतरित रॉक का उदाहरण है। द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट रिलेटेड टू इग्नियस रॉक। यूपी टीजीटी 2002 का क्वेश्चन है, कौन सी आग्नेय चट्टान से संबंधित नहीं है। आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी एवं प्रतिरोधी होते हैं, ये सही हो सकता है। इन चट्टानों में स्थिरीकरण नहीं मिलता है, मतलब इन चट्टानों में लेयर्स आपको नहीं मिलती हैं। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है, तो ये गलत है। तो इन चट्टानों पर अपक्षय रासायनिक देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है। आग्नेय चट्टान कठोर एवं घनी एवं प्रतिरोधी होती, इन चट्टानों में स्थिरीकरण नहीं देखने को मिलता। तो इसका आंसर कर सकते हैं हम 1 एवं 2। तो दो ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, सही नहीं है। क्वार्टजाइट क्या है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो बालू पत्थर है, सैंडस्टोन है, यही क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वार्टजाइट बालू पत्थर का एक परिवर्तित रूप है। तो सिंपल आंसर है आपका 2002 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस पीआरएफ 1992, काफी ज्यादा पुराना क्वेश्चन है। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो जैविक मतलब जिसमें कोई जीवाश्म मिलता हो। तो इसमें आप देखेंगे तो कोयला ऑप्शन दिया है अलग से। तो कोयला क्या है, एक आपकी अवसादी चट्टान है, और अवसादी में भी कैसी अवसादी चट्टान है, जैविक अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा कौन सा है। तो अब से बड़ा जो अभी तक हीरा मिला है वो आपका क्यूलिनाइन है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी नहीं है ऑप्शन, ये कोई ज्यादा खास नहीं है, ये एक फैक्चुअल नॉलेज है। तो आप लोग एक बार सर्च कर लेना, इसका शायद कोई नया ऑप्शन मिल जाए, इसका कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन से कथन सही है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो इग्नियस रॉक के बारे में सही है। तो बड़े ऑप्शंस दिए हुए यहां पर। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने व रवे बनने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा।
आग्नेय चट्टानों में अपसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती, परंतु पेड़ पौधे और जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है। सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई और वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि ये तो सही है कि प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में हुई थी और वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के बनने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, क्योंकि रॉक साइकिल तो हमेशा आपकी कंटिन्यूअस चलती रहती है, किसी भी चट्टान का फॉर्मेशन आज तक बंद नहीं हुआ है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें तीसरा दिया, ये भी गलत है, इसमें तीसरा दिया, ये भी गलत है। अब दूसरा देखते हैं। पहला तो बिल्कुल सही है, तो ये तो आंसर आएगा ही आएगा। अब बी आएगा कि नहीं आएगा? आग्नेय चट्टानों में अपसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं पाई जाती, लेकिन पेड़ पौधे जीवों के जीवाश्म पाए जाते, तो इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। तो केवल एक आंसर सही होगा। तो आग्नेय चट्टानों में ना तो परतें पाई जाती हैं और ना ही आग्नेय चट्टानों में हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। तो केवल एक ऑप्शन सही है। तो ये हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता 2015 का है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक इज द पेट्रोलियम फाउंड? तो किन प्रकार की चट्टानों में हमें पेट्रोलियम मिलता है? तो पेट्रोलियम आपको किसमें मिलेगा? परतदार चट्टानों, या इसको कह सकते हैं अपसादी चट्टानों। तो हमेशा जो जीवाश्म है वो किसमें मिलती है? हमें अपसादी चट्टानों के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक इज द पारमिएबल? पारगम्य है। तो पारगम्य कौन सी है? तो सैल, स्लेट, संगमरमर या चूना पत्थर? तो चूना पत्थर सबसे ज्यादा पारगम्य मिलेगा, क्योंकि इसमें पानी डालोगे तो ये सबसे ज्यादा पानी क्या होगा? इसके अंदर चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा पारगम्य स्लेट कौन सी मिलेगी? चूना पत्थर हमें मिलेगी। Which type of rock is formed due to the high pressure and high temperature? तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो किसी भी चट्टान के ऊपर अगर हम टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे हमारी लाइफ में भी अगर आपके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया जाए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, बेटा इसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो, तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। घर वालों का प्रेशर क्रिएट, टीचर का प्रेशर क्रिएट, कोचिंग का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लाइफ के अंदर, गुस्से हो रहे हैं सब लोग। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर और प्रेशर सहन करेंगे, आपकी लाइफ में उतना ज्यादा कायंत्रण देखने को मिलेगा। तो हमें चट्टानों से कुछ सीखने को मिलता है। चट्टानों से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि जितना ज्यादा चट्टानों के ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ता है, उतना ज्यादा उनके कायंत्रण में स्थिति, कायंत्रण की स्थिति उतनी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो चट्टानों से हमें यही सीखने को मिलता है कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर प्रेशर डालेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, उतना ज्यादा हमारी लाइफ में भी कायंत्रण होगा। उसी प्रकार से चट्टानें भी जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर सहन करेंगी, उतना ज्यादा उनके अंदर कायंत्रण देखने को मिलता है। और ये प्रक्रिया सतत है और ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस कभी रुक जाएगी। एक बार अगर कोई चट्टान कायंत्रित हो जाती है तो वो पुनः फिर से कायंत्रित हो सकती है। जैसे एक बार अगर आप किसी पोस्ट पर सिलेक्ट होकर कायंत्रित हो जाते हैं, तो दोबारा फिर से और ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर में पढ़ाई कर कर फिर से आप एक नई चट्टान का या एक नई पोस्ट का निर्माण कर सकते हैं। तो कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं तापमान के कारण बनती है? तो वो है आपकी कायंत्रित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जीवाश्म शेष वानस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं? तो एक ही है, परावर्तित चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में ये पाए जाते हैं। यूपी टीजीटी 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाताली आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है। तो पाताली प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। तो ये इग्नियस रॉक में बहुत आंतरिक भाग में पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं। मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा हो जाता है, ये तो होगा नहीं। तो मैग्मा धरातल के ऊपर अगर आके ठंडा होगा तो वो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करेगा। मैग्मा धरातलीय अवरोधों के कारण दरारों, छिद्रों, नली में जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, जिसको हम बैथोलिथ, फैकोलिथ, लिथोलिथ वगैरह आदि अन्य नामों से जानते हैं। पृथ्वी, मैग्मा पृथ्वी की अत्यधिक गहराई में ठंडा होकर रूप ठोस धारण कर लेता, तो इसका सी ऑप्शन ज्यादा बेस्ट होगा। वैसे बी लगा सकते हैं, लेकिन सी ज्यादा बेस्ट है। क्वार्टजाइट, फाइलाइट, संगमरमर, क्या पूछा है? कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित
रूप है। तो जिसका मैंने शुरू से जिक्र किया था कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं मेटा इग्नियस रॉक। तो मेटा इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है? ऐसी मेटा रॉक जिनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है। तो आग्नेय चट्टानों से क्या बनती है? जैसे आप देखेंगे इसमें पहले तो संगमरमर को देखो, तो संगमरमर किससे बनता है? तो ये आपका हमेशा बालू पत्थर से बनता है। तो संगमरमर बनता है किससे? सॉरी, चूना पत्थर से बनता है। तो चूना पत्थर आपका क्या है? एक अवसादी चट्टान है। तो चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान का ग्रुप है। तो ये तो आंसर नहीं आएगा। दूसरे में शहर स्लेट चूना पत्थर खुद दिया हुआ, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। सरपेंटाइन नीस सिस्ट दिया हुआ है, ये हो सकता है। गैब्रो बेसाल्ट और राइलोइड दिया जा सकता है। बेसाल्ट अपने आप में एक आग्नेय चट्टान है, तो बेसाल्ट अपने आप में एक आग्नेय चट्टान है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा? सरपेंटाइन नीस और सिस्ट। क्योंकि आग्नेय चट्टान में हम 3 एग्जाम्पल सबसे प्रमुख रूप से पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 एग्जाम्पल? पहला पढ़ते हैं हम ग्रेनाइट का या बेसाल्ट का कह सकते हैं। तो पहला ग्रेनाइट होता है, दूसरा बेसाल्ट का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और तीसरा हम यहां पर गैब्रो का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब जो तीनों हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल में देखेंगे तो ग्रेनाइट हमेशा नीस में परिवर्तित होता है, ठीक है। बेसाल्ट आपका सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है, और गैब्रो आपका सरपेंटाइन में चेंज हो जाता। तो ये तीनों ही क्या है आपकी? तो नीस, सिस्ट और सरपेंटाइन आपकी एक तरीके की कायांतरित चट्टान है। तो ये कायांतरित में आएंगी, और ये तीनों किसके? आग्नेय। तो आग्नेय चट्टानों से बनी कायांतरित चट्टानों के समूह में जो सही आंसर होगा वो हमारा ये होगा। तो निकालने का यही तरीका होता है। तो आप पहले ये ढूंढ लें कि इसमें कौन सी चूना पत्थर, तो संगमरमर वाला आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी संगमरमर दिया, चूना पत्थर ये भी नहीं आएगा। बेसाल्ट आग्नेय है, क्योंकि उसने आग्नेय का नहीं पूछा है, रूपांतरित रूप कौन सा? मेटामॉर्फिक टाइप को पूछा गया, कौन सा एक मेटामॉर्फिक टाइप है। दिल्ली के लाल किले में किस प्रकार की चट्टानें बनी हुई है? तो ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, बलुआ पत्थर का बना हुआ है पूरे का पूरा। तो लाल किला पूरी तरीके से किसका बना हुआ है? बालू पत्थर। और जब ये बालू पत्थर चेंज हो जाता है तो ये क्वार्टजाइट में चेंज होता है। तो बालू पत्थर किसमें चेंज हो जाता है? क्वार्टजाइट में। और लाइमस्टोन किसमें चेंज हो जाता है? मार्बल में। क्लियर? और ग्रिट तो पता नहीं क्या चीज दी हुई है ये। अगला है चट्टानों की, अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये यूपी टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? इट इन विच ऑफ रीजन ऑफ द solubility ऑफ द रॉक मोस्ट प्रोमिनेंट। तो चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? मतलब किन चट्टानों में सबसे ज्यादा घुलनशीलता मिलती है? तो जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में, चूना पत्थर में, बलुआ क्षेत्र में। तो स्वाभाविक है चूना पत्थर वाला जो क्षेत्र है जहां पर लाइमस्टोन या जिप्सम जैसी चट्टानें पाई जाती हैं, वहां पर चट्टानों में घुलनशीलता क्या है? सबसे ज्यादा मिलती है। और ऐसे क्षेत्रों में जो टोपोग्राफी मिलती है उसको हम कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो ऐसी टोपोग्राफी को क्या है? कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, 5-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हीरा एक कांतरी चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? तो हीरा क्या है? कांतरी चट्टान है। तो हीरा किससे बनता है? तो कोल जो है, तो कोल से क्या बनेगा? हीरा, ठीक है। नीस किससे बनता है? ये ग्रेनाइट से बनता है। तो नीस किससे बनेगा? ग्रेनाइट से। बालू पत्थर किसमें चेंज हो जाएगा? तो ये क्वार्टजाइट में चेंज हो जाएगा। तो अब तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए कि अगर आप सारे क्वेश्चंस की, मैंने रॉक पर ही आपको 70-75 क्वेश्चन करवाया। हर टॉपिक के अंदर हम 70-80-100 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। और साथ में हम थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हैं। हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। बाकी थ्योरी की क्लासें आपको अलग से भी करवाई जाएंगी। तो यहां पर दिया सैंडस्टोन, नीस, कोल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? तो हीरा किससे बनता है? कोयले से। तो जो कोयला है ये आपका क्या है? एक अवसादी चट्टान, और यही कोयला आपका ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है।
और यही कोयला आपका ग्रेफाइट में चेंज हो सकता है और यही कोयला आपका हीरे में भी चेंज हो सकता है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है यहाँ पर आपका, और हीरा पूरे भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना की खदानों में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना की खदानों में पाया जाता है हीरा, पूरे भारतवर्ष में पन्ना पाया जाता है। और पन्ने की जो कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, वो सबसे ज्यादा सूरत में होती है। तो सूरत में पन्ने की हीरे की क्या है, सूरत बनाई जाती है। लेपोलिथ तथा फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं, आग्नेय, अपसादी, कायंत्रित या कोई नहीं। तो ये आग्नेय चट्टानों से संबंधित है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ये मैग्मा सबसे बड़े डोम स्ट्रक्चर में जमा होता है, तो सबसे बड़े स्ट्रक्चर में जमा होता है। कई बार ये बिल्कुल खड़े में जमा हो जाता है लंबवत में, कई बार ये इस तरीके से जमा होगा, कई बार गुंबदाकार जमा होगा, कई बार इस प्रकार का जमा होगा, कई बार लहर रूप में जमा होगा। तो इनको अलग अलग नाम हम देते हैं। तो इस प्रकार का जो नाम है उसको कहा जाता है सिल। लंबे में अगर जमा होगा तो इसको कह देते हैं डाइक, और उसको कह देते हैं लोकोलिथ, और इसको कहा जाता है लोपोलिथ। तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और इसको कहा जाता है फेकोलिथ, और ये सबसे बड़ी है बेथोलिथ। चलो ये समस्या भी मैं आपकी खत्म कर दे रहा हूं कि इनको हम जुगाड़ से कैसे याद कर सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे नीचे की बड़ी परत को क्या कहते हैं, बेथोलिथ। तो हमारी बॉडी का बड़ा स्ट्रक्चर कब बनता है, जब हम बैठते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बेथोलिथ। तो बैठो को याद रखना, नीचे बैठो। तो बैठो को किससे याद रखेंगे, बैठो, और सबसे नीचे की जो परत आपको दिखाई देगी, तो ये नीचे का स्ट्रक्चर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बैठो। तो ये बैठोलिथ क्या हो जाएगा, तो बैठो से आप बैठोलिथ को याद रख सकते हो। दूसरा इसमें कौन सा दिया हुआ है, जैसे सिल, तो सिल को तो आप यूज करते ही हो, तो सिलबट्टा यूज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका सिल का स्ट्रक्चर। और डाई का आपका याद रहता ही है, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती। लोपो और लोको में याद रहता है। तो लोपो और लोको को कैसे याद कर सकते हैं, समझे जरा। तो लोको को याद रख सकते हैं, जैसे कोई भी लोक निर्माण करते हैं, तो यहां पर क्या याद रखेंगे, लोक निर्माण। तो हमें किसी मंदिर या मस्जिद का निर्माण करेंगे तो ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये ऊपर उठा हुआ क्या हो गया, एक लोक का निर्माण हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोक निर्माण हो जाएगा, जिसको लोकोलिथ से याद रख सकते हैं। लोपोलिथ क्या हो रहा है, लोपोलिथ आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की ओर जाने का मतलब हो रहा है किसी चीज का लोप हो रहा है ना। एक बार देखो सोच लेंगे तो लाइफ में कभी ये भूलेंगे नहीं। और फेको को कैसे याद रखेंगे, जैसे मान लो कि एक ये रस्सी है, तो इस रस्सी को पकड़कर अगर आप इस तरीके से पकड़कर इसको आप फेंकते हैं, तो ये एक तरीके की लहर में बन जाती है। तो जैसी रस्सी को एक तरफ से पकड़ के फेंकोगे तो उसमें क्या पैदा हो जाएगी, एक लहर पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चट्टानों को हम याद रख सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए बैथोलिथ क्या है, तो सबसे नीचे की बड़ी संरचना को बैथोलिथ बोलेंगे। जब भी पूछे फेकोलिथ क्या है, तो रस्सी को ऐसे झटके से पकड़कर, रस्सी को जब हम ऐसे झटके से पकड़कर फेंकेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, लहर बन जाएगी, याद होगा। लोकोलिथ क्या है, तो याद आ रहा है लोकोलिथ क्या, हाँ भाई एक लोक निर्माण हो रहा है, गुंबद टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। लोपो क्या है, तो लोप हो रहा है, तो अंदर की तरफ झुक रहा है। सिल क्या है, सिलवट्टे वाला सिल है, और डाइक क्या होता है, लंबवत होता है। तो थोड़ा सा अगर चीजों को रटने की बजाय अगर हम सोच ले तो हमारी चीजें आसान हो जाती हैं। टार्स की उत्पत्ति किन चट्टान से होती है, तो टार्स की जगह इसको टार बोलते हैं, वैसे इसको टार बोला जाता है। तो टार वही मैंने बताया था कि जो आपका पठार होता है ज्वालामुखी, तो जब भी ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है तो इसी पठार से जो आपका मेसा का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, तो इसी से एक स्ट्रक्चर टार बनता है, और इसी से एक छोटा स्ट्रक्चर बुट्टे बनता है। तो ये एक तरीके का पठार जो है उसी से, मतलब जो बेसाल्ट चट्टान का जो प्लेटू बना हुआ था उसी से। तो ये आपका एक तरीके से जो इग्नियस रॉक है, क्योंकि ये ज्वालामुखी पठार है, लावा पठार है, तो इसी लावा पठार का जब किसी भी प्रकार का अपक्षय पर्दन होता है, ये मेसा, टार और बुट्टे में परिवर्तित हो जाता है। ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कह रहे हैं, देखो मैं अभी कह रहा था कि किसी भी स्ट्रेट रस्सी को यहां से पकड़ेंगे और जब इसको फेंकेंगे तो इसमें एक लहर बन जाएगी, और इसी लहर को क्या किया हमने, फेंका है ना इसको। तो जैसे ही हमने इसको फेंका
तो फेके से याद रख सकते हो फेकोलिथ। तो जैसे इसको फेका से याद रखोगे तो फेका से क्या याद हो जाएगा, इसका फेकोलिथ स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो लोकोलिथ कैसा बनेगा, अब सोचो जरा, लोकोलिथ कैसा बनेगा, जब लोक निर्माण होगा, गुंबद बनाएंगे, तो गुंबद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, लोकोलिथ चट्टान बन जाएगी। फिर फेकोलिथ तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये आंसर आप पहले कर लो फेकोलिथ। बैथोलिथ मतलब सबसे नीचे की जो बड़ी स्ट्रक्चर होगा, सबसे नीचे का जो बड़ा स्ट्रक्चर होगा बैथोलिथ, और लोपो मतलब लोप हो रहा तो ये लोपोलिथ बन गया। तो जुगाड़ से जब तक याद नहीं करेंगे फैक्चुअल चीजों को, जहां पर बहुत सारी चीजें एक जैसी जब हमें दिखाई देती हैं, तो उनको याद रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनको जुगाड़ के साथ याद करें, और जुगाड़ के साथ याद करेंगे तो ये चीजें आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती हैं। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये हार्ड भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है, तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर हो भी सकता है सही। फिर क्या कह रहा है, रूपांतरित चट्टानों में चट्टानें जीवाश्म नहीं होती, रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म नहीं होता, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है डू नॉट हैव कंटेंट फॉसिल्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। तो ये बहुत अच्छा है कि मेटामॉर्फिज्म में होता है क्या है कि उसका जो कंपोनेंट्स है, उसका जो कंपोजिशन है वो पूरी तरीके से क्या होता है, बदल जाता है। रूपांतरित चट्टानों में धारियां होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक सादा स्टेटस, तो धारियां का मतलब एक तरीके से परत कह सकते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो पहला है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स सॉफ्ट एंड हार्ड, तो ये सही है, तो सॉफ्ट एंड हार्ड हो सकती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स डू नॉट कंटेंट फॉसिल्स, तो इसमें फॉसिल्स नहीं होते, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो डी आएगा, तो जिसमें दिया हुआ 1 2 3 4, तो चारों ही ऑप्शन हमारे क्या यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो चारों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। अति रूपांतरण, इंटेंस मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, अति रूपांतरण। तो मैंने आपको याद होगा रूपांतरित चट्टानों की, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कायांतरित चट्टानों को पढ़ते हैं तो कायांतरित आपका 3 तरीके का होता है। पहले को कहते हैं मेटा इग्नियस, दूसरे को कहा जाता है, मेटा ही लिखना था, तो दूसरे को कहा जाता है मेटा सेडिमेंट्री, और तीसरे को कहा जाता है मेटा टू मेटा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है कि जब कोई चट्टान, तो अगर आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान से क्या बन जाती है, अगर मेटा रॉक बनती है तो उसको मेटा इग्नियस बोलते हैं। और अगर अवसादी चट्टान से, अगर आपके पास अवसादी चट्टान है और अवसादी चट्टान से अगर मेटा रॉक्स बनती है, यानी कि कायांतरित चट्टान बनती है, तो उसको मेटा सेडिमेंट्री कहते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कायांतरित चट्टान है मेटा, तो ये मेटा में परिवर्तित होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटा टू मेटा रॉक बोल देते हैं। तो इसमें क्या हमें समझना है कि अवसादी चट्टान ही क्या है, अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो सकती है, जैसे स्लेट सिस्ट में, और फिर सिस्ट आगे जाके फाइलाइट में चेंज हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि आपको ये जो तीसरा वाला फंक्शन दिया है कि मेटा मेटा में ही कन्वर्ट होगी, तो मेटा रॉक्स अगर मेटा रॉक्स में ही कन्वर्ट हो रही है, मेटा अगर मेटा रॉक्स में ही कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अति कायंत्रण। तो इसी को क्या बोलते हैं, अति कायंत्रण। क्लियर। तो अवसादी चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण होना, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। आग्नेय चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण होना, रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण होना, तो सी आंसर सही हो जाएगा कि जब रूपांतरित चट्टानें ही रूपांतरित हो जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान ही जब रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अति रूपांतरण के नाम से जानते हैं। तो इसी को अति रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका आज के क्वेश्चंस। अब एक मैं कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा दे रहा हूं, पूरी चट्टानों को हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा एक याद रखना कि जब भी कोई आग्नेय चट्टान है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, लाइफ में कभी चट्टानें नहीं भूलेंगी। आग्नेय चट्टान को जब भी हमें बनाना है तो इसके लिए एक प्रोसेस याद रखना। इसके लिए प्रोसेस होती है, सबसे पहले आपको जरूरत होती है मेल्टिंग की। मेल्टिंग के बाद जो मैग्मा बनेगा, तो मेल्टिंग से क्या बन जाएगा, आपका मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। तो
मेल्टिंग से मैग्मा बनेगा और उसी मैग्मा का हमें फिर से क्या करना है, कूलिंग करना है और प्लस उसका सॉलिडिफिकेशन करना है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। तो ये प्रक्रिया अगर आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो किसी भी चट्टान को आप आग्नेय चट्टान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास 3 चट्टानें होती हैं, जैसे आपके पास आग्नेय चट्टान है, आपके पास अवसादी चट्टान है, आपके पास कायंत्रित चट्टान है। तो हमारे पास अगर 3 चट्टानें हैं तो इन तीनों चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान को भी बदल सकते हैं। तो आग्नेय चट्टान को भी कायंत्रित बना सकते हैं, अवसादी को भी कायंत्रित बना सकते हैं, इसको भी। तो हम तीनों ही चट्टानों को क्या है, कायंत्रित चट्टान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो तरीका वही है। तो कैसे बदलेंगे, तो जैसे हमारे पास आग्नेय चट्टान है तो आग्नेय चट्टान को क्या करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे। तो जैसे ही मेल्ट करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, मैग्मा। तो गलने से मैग्मा बन जाएगी और मैग्मा से फिर क्या करेंगे, इसकी कूलिंग कर देंगे, सॉलिडिफिकेशन कर देंगे। ऐसे ही अवसादी चट्टान है, इसको भी मेल्ट करेंगे। तो मेल्ट करने से क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैग्मा, फिर वही कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। कायंत्री चट्टान को भी मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने से मैग्मा, फिर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। तो किसी भी चट्टान को किसी भी रूप में आप बदल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपको जब अवसादी चट्टान बनानी है, अगर आपको कोई भी चट्टान अगर अवसादी चट्टान में बनानी है तो इसका एक ही तरीका होता है। तो पहले आपको अपक्षय अपर्दन करना पड़ेगा। तो पहले उस चट्टान का क्या होगा, अपक्षय अपर्दन होगा। इस अपक्षय अपर्दन से क्या होगा, उसके अवसाद बनेंगे, उसके क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट्स बन जाएंगे, जिस क्रिया को हम अवसादीकरण भी बोल देते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, अवसादीकरण हो जाएगा। और इन अवसादों का फिर क्या होगा, निक्षेप होगा। और उस निक्षेप में फिर क्या हो जाएगा, सीमेंट लगाएंगे बीच में, जिसको सीमेंटेशन की प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है। तो इस प्रक्रिया, तो कुल मिला के इसमें आपको जो मेन टारगेट करना वो अपक्षय अपर्दन याद रखना और उसके बाद इसका सीमेंटेशन याद रखना। तो जैसे हमारे पास 3 चट्टानों के एग्जाम्पल होते हैं। तो पहला चट्टान हमारे पास मान लो कौन सी है, मान लो हमारे पास अवसादी चट्टान है, तो इस अवसादी को हमें बदलना है। दूसरी चट्टान मान लो हमारे पास कायंत्रित चट्टान है और तीसरी चट्टान मान लो हमारे पास कौन सी है, आग्नेय चट्टान है। तो तरीका वही है, तरीका वही लगेगा। तो इन तीनों चट्टानों को, तो तरीका वही है। तो इन चट्टानों को पहले क्या करना होगा, इन चट्टानों का अपक्षय अपर्दन करना होगा। तो जैसे आप इन तीनों चट्टानों का, जैसे अवसादी चट्टान का अपक्षय अपर्दन कर दो, कायंत्रित चट्टान का भी अपक्षय अपर्दन कर दो और आग्नेय चट्टान का भी अपक्षय अपर्दन कर दो। जैसे आप इन तीनों चट्टानों का अपक्षय अपर्दन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अवसादों में बदल जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अवसाद। तो इससे क्या बनेंगे, हमें अवसाद प्राप्त हो जाएंगे और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादीकरण कहते हैं। और जैसे इसका अवसादीकरण होगा, बाद में इस अवसादों में क्या हो जाएगा, सीमेंटेशन कर देंगे। सीमेंटेशन का मतलब है कि जो हमारे अवसाद फैले हुए थे यहाँ पर, तो जो हमारे अवसाद यहाँ पर फैले हुए थे, इन अवसादों के बीच में क्या करना है, हमें कुछ सीमेंट का जुगाड़ लगा देनी। तो ऐसे करके इसको जब सीमेंट से भर देंगे, मतलब इसमें कंकड़ मिट्टी धूल कण जब जमा होने लगेंगे तो ये फाइनली कन्वर्ट होके एक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं हम सीमेंटेशन की प्रक्रिया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है। तो ये अवसादी चट्टानों को परिवर्तित करने का सेकेंड फॉर्मूला है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, एक लास्ट पढ़ लें उसके बाद आपकी छुट्टी। तो तीसरा तरीका क्या होता है, तो तीसरा तरीका होता है हमारे पास किसी भी चट्टान को कायंत्रित चट्टान में बदलने का। तो कायंत्रित चट्टान में बदलने का तो सिंपल तरीका है। तो कायंत्रित चट्टान में बदलने का सिंपल तरीका आपका क्या होता है कि आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बढ़ाना होगा। तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाकर आप किसी भी चट्टान को, तो आप कायंत्रित को बदल सकते हैं। तो कायंत्रित चट्टान को कायंत्रित चट्टान में बदल सकते हैं, अवसादी चट्टान को कायंत्रित चट्टान बना सकते हैं और आग्नेय चट्टान को भी कायंत्रित चट्टान बना सकते हैं। तरीका ये है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कायंत्रित चट्टान में बदल जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चलता है और इसी से हमारी बाद में जाकर एक रॉक साइकिल कन्वर्ट हो जाती है। तो आप चाहें तो मैं आपको एक रॉक साइकिल सिंपल सी समझा दे रहा हूं।
जैसे हमारे पास आग्नेय चट्टान है, तो इस आग्नेय चट्टान को हम किस में बदल सकते हैं, अवसादी चट्टान में बदल सकते हैं। और अवसादी चट्टान को हम क्या कर सकते हैं, कायांतरित चट्टान में बदल सकते हैं। प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। और कायांतरित चट्टान को फिर आप आग्नेय चट्टान में बदल सकते हैं। तो आग्नेय चट्टान को अवसादी चट्टान में बदलने का तरीका क्या होता है, अब याद रखना पीछे की स्लाइड। तो आग्नेय चट्टान को अगर हम अवसादी चट्टान में बदलते हैं तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, सॉरी सेडिमेंटेशन करना होगा, मतलब पहले अपक्षय अपर्दन, सेडिमेंटेशन एंड सीमेंटेशन। अवसादी चट्टान को कायांतरित चट्टान में बनाना है तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और कायांतरित चट्टान को आग्नेय चट्टान में बदलना है तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर तरीका होता है कि आप आग्नेय चट्टान को कायांतरित चट्टान में बदल सकते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फिर से कायांतरित चट्टान को अवसादी चट्टान में बदल सकते हैं, उसके लिए जरूरत पड़ेगी अपक्षय और अपर्दन की। और अवसादी चट्टान को आप किस में चेंज कर सकते हैं, आग्नेय चट्टान में चेंज कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है रॉक साइकिल। क्लियर। और तीसरा तरीका होता है कि आप खुद से आप कायांतरित चट्टान को ही कायांतरित चट्टान में बदल सकते हैं, आग्नेय चट्टान को ही आग्नेय चट्टान में, और अवसादी चट्टान को ही अवसादी चट्टान में बदल सकते हैं। बस तीनों चट्टानों को बदलने की प्रक्रिया आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक आपका रॉक्स का, जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा भूकंप का होगा।